और मैं लगभग 2010 से सोशल वर्क में एक्टिव था। तो कुछ लोगों ने उनको कहा कि आप सांसद विधायक का काम छोड़ दीजिए, उनसे गुहार लगाना, और आप अरविंद सागर हैं, आप ही गाँव में, आप उनसे एक बार मिलिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। क्योंकि सोशल वर्क सूचना मिलता है, कुछ लोग होंगे जो एक नाम के जो है कि संस्था बना लेते हैं और उनकी काम ही धन होगा। 2013 से लेकर अब तक 684 लोगों को वतन वापसी कराई गई है निस्वार्थ। अभी तक जो है कि 584 यूनिट ब्लड जो है कि लोगों को, गरीब असहाय को दिया जा चुका है। अक्सर लोग जब विदेश जाते हैं और विदेश में जाकर के फंस जाते हैं और वहाँ पर उनको कोई आस नहीं मिलती है, उस समय पर जब परिवार भी इधर तड़प रहा होता है कि उस बेटे को बुला लें और उस जो है कि पति को बुला लें, उसको अपने घर कैसे भी बुला लें, गहना बिक्को जो भी होता है, खेत बाड़ी लोग बंधक रख करके और उसके बाद से बुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उम्मीदें टूट जाती हैं। वैसे में प्रवासी भारतीय मदद समूह खड़ा होता है और उसके संस्थापक जो है अरविंद कुमार सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आज तक आखिर प्रवासी भारतीय मदद समूह कितने लोगों को वतन वापसी कराई है और ये सोच कहाँ से आई। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के भी श्रोतागण हैं, उनका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन करते हैं हम जी। आपका सवाल है कि सोच कहाँ से आई। जी। तो चूँकि ये 2012-13 की बात है जी। और उस समय एक हमारे ही जी। ग्राम सभा के व्यक्ति जो है कि सऊदी अरब में जेल में बंद थे। हाँ। और उनके पिताजी सांसद विधायक सबसे जो है कि गुहार लगा चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा था। और मैं लगभग 2010 से सोशल वर्क में एक्टिव था। तो कुछ लोगों ने उनको कहा कि आप सांसद विधायक का काम छोड़ दीजिए, उनसे गुहार लगाना, और आप अरविंद सागर हैं, आप ही गाँव में, आप उनसे एक बार मिलिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। क्योंकि सोशल वर्क करते हैं वो। तो वो मेरे पास आए और मैंने उनके समस्या को समझा। समझने के बाद मैंने उनको पेपर बताया और उन्होंने मुझे पेपर हैंडओवर किया और उसको मैंने मंत्रालय को भेजा। और भेजने के बाद महज 15 दिन के अंदर वहाँ पे कसिया के एक व्यक्ति थे और एक जो हमारे मौजा के हैं, वो दोनों लोगों की वतन वापसी हो गई। और वहाँ से मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैंने फिर इसको, वो दो लोगों का मदद ना करके, मैंने इसको एक मुहिम बना दिया। लगातार मुहिम जारी है। लगभग कितने लोगों की वतन वापसी करा चुके हैं अभी तक? देखिए, 2013 से लेकर अब तक 684 लोगों को वतन वापसी कराई गई है निस्वार्थ और निःशुल्क। और उन्हीं क्रम में जो किसी कारणवश मौत हो जाती है विदेश में, उनकी भी लगभग नश्वर शरीर, हाँ, नश्वर शरीर जो है कि लगभग 84 लोगों को हमने जो है कि मंगाया हुआ है अपनी संस्था के माध्यम से। संस्था लगातार देखा जाता है कि संस्था में ब्लड डोनेशन वगैरह भी चलता रहता है आपका। ब्लड डोनेशन लगभग कितने लोगों का हो चुका है? और देखिए, संस्था में ब्लड डोनेशन होता है, उसको मुझे प्रेरणा मिला था। मैं 2007 में मैं खुद जो है कि डोनेशन किया था जी। और वहाँ से मुझे लगा कि हमारा अगर रक्त है तो किसी को दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकता है और हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके माध्यम से 2007 से चला, 2010 में मैं सेवा कार्य में जुड़ा और अभी तक जो है कि 584 यूनिट ब्लड जो है कि लोगों को, गरीब असहाय को दिया जा चुका है। और अभी भी लगभग 80 से 90 यूनिट कुशीनगर के विभिन्न ब्लड बैंकों में प्रवासी भारतीय मदद समूह के द्वारा डोनेशन कराए गए ब्लड को रखा गया है, जो किसी गरीब और असहाय को दिया जाएगा। ये प्रवासी नाम जो है, आखिर सोच कहाँ से आई कि प्रवासी ही रखा जाए इस नाम को? प्रवासी एक बहुत बड़ा परिवार हो चुका है आज, और उस सोच को आखिर कहाँ से मतलब आपने दिमाग में लाया? नहीं, एक्चुअली ये सोच नहीं है। ये जैसे बाहर जो भी लोग जाते हैं, प्रदेश से, घर से बाहर निकल जाते हैं, तो जैसे आप कहीं रहते हैं तो उसको प्रवासी ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से वो बाहर चले गए तो उनको प्रवासी ही बोला जाता है। तो जो विदेश से में चले गए हैं वो भी प्रवासी है। तो हमने सोचा कि प्रवासी तो उनका एक टैग लाइन हो गया कि प्रवासी हैं ही वो, अब उनके साथ क्या जोड़ा जाए। तो हमने लगाया उसके प्रवासी भारतीय, यानी जो प्रवासी है वो हमारे भारतीय हैं और उनको मदद करना है। तो हमने प्रवासी भारतीय हैं, उनकी मदद करना है समूह बनाकर। तो हाँ, तो हमने बनाया प्रवासी भारतीय मदद समूह। अब वो समूह काम कैसे करेगा? तो वो करेगा निस्वार्थ। तो हमने उसके साथ जोड़ा निस्वार्थ।
और हमारे पूरे जो है कि एक नाम हो गया प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ। अभी कई पोस्ट ऐसे भी आते हैं जिसमें प्रवासी का नाम आता है और प्रवासी के नाम पे लोग बता रहे हैं कि पैसे मांगे जाते हैं विदेश से बुलाने के नाम पे, क्या इसमें क्या सत्यता है? देखिए, अभी जब मैं 2013 में इसको लेकर चला था अपनी संस्था को, उस समय कोई अन्य कुशीनगर ज़िले में या प्रदेश में कोई संस्था नहीं थी। अब हमें भी सूचना मिलता है कुछ लोग होंगे जो एक नाम के जो है कि संस्था बना लेते हैं और उनकी काम ही धन उगाही होता है, तो उसके वजह से लोग ये समझते होंगे कि वो हमारी संस्था है। तो इसकी एक पहचान है कि हमारी संस्था में नाम जो है कि निस्वार्थ जुड़ा हुआ है। हाँ, प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ। उसके अलावा कोई अगर संस्था है तो हम उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारी जो संस्था है निस्वार्थ काम करती है। अन्य कोई है, अब वो जिसकी जैसी भावना वो हिसाब से अपना काम करता है। ये मदद आगे भी जारी रहेगा या रुक जाएगा बीच में? नहीं, ये तो जब तक मेरे शरीर में सांस है जी, तब तक मदद जारी रहेगा, क्योंकि टीम बड़ी मजबूत है हमारी। आपके सामने हमारे प्रवासी भारतीय मदद समूह के राष्ट्रीय सचिव जी मौजूद है, प्रिंसिपल है, प्रबंधक है विद्यालय के, और ऐसे मजबूत जो है कि हमारे टीम में सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। ये देखिए हमारे हरेश गौड़ जी हैं, ग्राम प्रधान है वर्तमान के, ये हमारे टीम में जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे एक हस्तियां जो है कि इस संस्था को चला रही है, जिन्हें आर्थिक तौर पे किसी भी तरह का कोई लोभ और लालच नहीं है, क्योंकि जिस संस्था में मजबूत लोग होंगे उन्हें कोई आर्थिक तौर पे खरीद नहीं सकता है। संस्था में छोटे लाल यादव जी हैं, जेडी अंसारी जी हैं, नाजिर हुसैन साहब हैं, आपके मुस्लिम आलम जी हैं, जो विदेश में रहते हैं। कहीं से भी आर्थिक तंगी नहीं है। हाँ, वो कोई संस्था होती है जिसमें व्यक्ति ही जो संस्था चला रहा है वो असहाय हो, उसे खुद मदद की ज़रूरत हो, वो दूसरे को क्या मदद करेगा? मदद करता भी कम से कम अपने आप में सक्षम हो कि वो किसी को मदद कर सके। जिसको खुद ही जो है कि मदद की ज़रूरत हो, वो दूसरे को मदद नहीं कर सकता है। और वैसे लोग ही जो है कि संस्था को, वो खुद अपनी संस्था को या किसी अन्य संस्था को जो कि बदनाम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके संस्था से लोग अगर जो कंसल्टेशन करना चाहते हैं या विदेश में फंस गए हों या तो विदेश से घर आना चाहते हों, वैसे स्थिति में जो कि उम्मीदें टूट जाती हैं, उस समय पर कैसे संपर्क करेंगे लोग? देखिए, अब तो हालांकि 10 साल से संस्था हमारी चल रही है, अब तो हर जगह प्रदेश में, ज़िले में लोग जान चुके हैं, तो डायरेक्ट नंबर पे भी कॉल कर लेते हैं। अब वैसे भी अगर उनको संपर्क करना है, जो भी व्यक्ति हैं, प्रवासी भारतीय मदद समूह अगर गूगल पे टाइप कर देंगे हिंदी में या अंग्रेजी में, तो हमारी जो है कि प्रवासी भारतीय मदद समूह के सहायता केंद्र जो भी है हमारा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे पूरा जो है कि ओपन हो जाएगा। वहाँ से हमारे संस्था के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पा सकते हैं, उस पर अपनी समस्या को भेज सकते हैं, अथवा हम लोगों का जो फ़ोन नंबर है उस पर अपनी समस्या को व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका जो है संस्था लगातार 11 सालों से एक्टिव है और प्रवासी भारतीय मदद समूह एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। और ये प्रवासी भारतीय मदद समूह नाम एक दिन में नहीं बना, इसके लिए समय लगा 11 साल। 11 साल में इन्होंने बताया कि लगभग 700 से 800 लोगों को विदेश से वतन वापसी करा चुके हैं, जिनकी उम्मीदें टूट चुकी थी। एक तरीके से कहा जाए तो ये बहुत ही सराहनीय पहल है। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके संस्था के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को उस गरीब असहाय लोगों को जिनको मदद नहीं मिल पा रही है, उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।